हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारा यूपी पैट की ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। कुछ ही समय में हमारे जो एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, तो उसके कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि हमारे पॉलिटी के होने वाले हैं। यहाँ से पिछले एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, आने वाले एग्ज़ाम में भी काफ़ी प्रश्न यहाँ से पूछे जाएँगे, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना। अपने सभी दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 1 से अपनी वीडियो को। दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न नंबर 1 है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत का प्रावधान किया गया है? दोस्तों, आप सभी को ये बताना है संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत की बात की गई है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 28, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 123। दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा सही हो जाएगा। अनुच्छेद 18 में हमारे उपाधियों के अंत की बात की गई है। बात करते हैं हम दोस्तों अनुच्छेद 17 की। अनुच्छेद 17 में हमारे अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है। बात करें हम अनुच्छेद 28 की। अनुच्छेद 28 में हमारे कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के प्रावधान की बात की गई है। बात करते हैं अपने अनुच्छेद 123 की। 123 में हमारे दोस्तों राष्ट्रपति का राष्ट्रपति का दोस्तों अध्यादेश की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये बताना है आप सभी को, मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 51 का ए, ऑप्शन डी है हमारा अनुच्छेद 123। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा अनुच्छेद 51 ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं, अभी मैंने जैसे बताया अनुच्छेद 18 में हमारा उपाधियों के अंत की बात की गई है, अनुच्छेद 17 में हमारे अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है, अनुच्छेद 123 में हमारे राष्ट्रपति के अध्यादेश की बात की गई है। तो दोस्तों, इतने क्वेश्चन हम ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताने हैं आप सभी को, किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा आयरलैंड, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है? दोस्तों, अमेरिका से हमारे सबसे पहली बात तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं। मौलिक अधिकार हमारे लिए गए हैं, और हमारा यहाँ से राष्ट्रपति पर हमारा महाभियोग लगाया जाता है वो लिया गया है, और हमारा उपराष्ट्रपति का पद यहाँ से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का प्रावधान किया गया है? दोस्तों, आप सभी ने बताना है हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है हमारा अनुच्छेद 110, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 117, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 51 का ए, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 123। दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 110 में हमारे धन विधेयक की बात की गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं अनुच्छेद 117 की। दोस्तों, अनुच्छेद 117 में हमारे वित्त विधेयक की वित्त विधेयक की बात की गई है, और अनुच्छेद 51 में हमारे, आप सभी जानते हैं, अनुच्छेद 51 में हमारे मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे संविधान के भाग 4 के ए में इनका प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, भाग 4 के ए में हमारे मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। और अनुच्छेद 23 की बात करें, 23 में हमारे राष्ट्रपति का अध्यादेश की बात की गई है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान किया गया है? दोस्तों, यह बताना है आप सभी को, नागरिकता का प्रावधान हमारे किस भाग में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा भाग 1, ऑप्शन बी है भाग 2, ऑप्शन सी है भाग 3, ऑप्शन डी है भाग 4। दोस्तों, आप सभी बताना है आप सभी को कौन से भाग में हमारे नागरिकता का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नागरिकता का प्रावधान हमारे भाग 2 में किया गया है।
बात करते हैं अपने भाग 1 की। हमारे भाग 1 में संघ और उनके राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है। बात करते हैं दोस्तों हम भाग 3 की। भाग 3 में हमारे मूल अधिकार की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, हमारे मूल अधिकार की इसमें बात की गई है। तो मूल अधिकार हमारे अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। बात करते हैं भाग 4 की। भाग 4 में दोस्तों हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आयरलैंड से लिए गए हैं। भाग 4 में हमारे राज्य के नीति निर्देशक की बात की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे हमारे संविधान में, ये आप सभी ने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ऑप्शन डी है जेबी कृपलानी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारे भीमराव अंबेडकर साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे थे। अब बात करते हैं हम अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। डॉक्टर प्रसाद थे हमारे, इन्होंने संचालन समिति दोस्तों संचालन समिति और प्रक्रिया समिति की अध्यक्षता की थी। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं हम अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू की। इनकी एक सबसे प्रमुख समिति थी जो कि संघ समिति थी, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। और दोस्तों हम बात करते हैं अपने जेबी कृपलानी की। इन्होंने मौलिक अधिकार उप समिति की अध्यक्षता की थी। इन्होंने मौलिक अधिकार उप समिति की अध्यक्षता की थी। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया है? दोस्तों किस अनुच्छेद में हमारे समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा अनुच्छेद 48, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 44। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 144 में समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया है। दोस्तों बात करते हैं हम अनुच्छेद 48 की। अनुच्छेद 48 में हमारे राज्य को कृषि और पशुपालन का संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 17 में हमारा अस्पृश्यता का अंत है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिए। अनुच्छेद 19 में हमारे 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बताना है कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है सच्चिदानंद सिन्हा जी, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी है जेबी कृपलानी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अस्थायी अध्यक्ष हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी थे और स्थायी अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों ये बताना है आप सभी को, एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ब्रिटेन से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। आयरलैंड से आप सभी जानते हैं हमारे नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। और बात करते हैं हम जर्मनी की। जर्मनी से दोस्तों हमारा आपातकालीन आपातकालीन जो शक्तियां हैं उनका प्रावधान लिया गया है। और अमेरिका से हमारा लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद यहाँ से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है हमारा, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून का प्रावधान किया गया है? दोस्तों आप सभी ने बताना है दल बदल कानून का का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा अनुसूची 9, ऑप्शन बी है अनुसूची 10, ऑप्शन सी है अनुसूची 11, ऑप्शन डी है अनुसूची 12। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बात करते हैं अनुसूची 10 के बारे में। तो दोस्तों इसे 52वें संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया था, जो कि 1985 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रखेंगे। बात करते हैं 9वीं अनुसूची में। तो ये दोस्तों हमारी भूमि सुधार से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। और अनुसूची 11 हमारी नगर पालिका से संबंधित
दोस्तों ग्राम पंचायत से संबंधित है ये, और अनुसूची 12 हमारी नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों ये बताना है आप सभी को, संविधान की प्रस्तावना को किस देश से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है आयरलैंड से, ऑप्शन बी है जर्मनी से, ऑप्शन सी है अमेरिका से, ऑप्शन डी है ब्रिटेन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारी प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड से आप सभी जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक तक लिए गए हैं, और जर्मनी से आपातकालीन शक्तियां ली गई हैं। ठीक है दोस्तों, और ब्रिटेन से हमारा क्या लिया गया है? ब्रिटेन से हमारी एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। ये ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दोस्तों आप सभी ने बताना है धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 44। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान है। अनुच्छेद 48 की बात करें, इसमें हमें कृषि और पशुपालन की का प्रावधान पशुपालन का प्रावधान यहाँ किया गया है। ठीक है दोस्तों, बात करें 19 की, यहाँ 6 प्रकार की हमें स्वतंत्रता की बात की है। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता की बात की गई है। दोस्तों अगर करंट के बारे में हम बात करें, सबसे पहले हमारा उत्तराखंड जो राज्य है, इन्होंने समान सिविल संहिता लागू की है। दूसरे राज्य की बात करें, दूसरा हमारा गुजरात है। तीसरे की बात करें, तीसरा हमारा असम है। ठीक है दोस्तों, इन तीन राज्यों में समान सिविल संहिता लागू हो चुकी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य बताना है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों कितनी अनुसूचियां संविधान में वर्तमान में, ये आप सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन सी है 13। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 12 अनुसूचियां हमारे वर्तमान में संविधान में हैं। तो बात करें मूल संविधान की, जो मूल संविधान हमारा लागू हुआ था तो उस टाइम हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ठीक है दोस्तों, 8 अनुसूचियां हमारे संविधान में थी। तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में हम इतने ही प्रश्न रखते हैं। कैसे लगे आप सभी को ये प्रश्न, आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप जरूर अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें अगली वीडियो बनाने की जो प्रेरणा वही मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।